आप सभी को मेरा नमस्कार। मोनिका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो कि 2008 में हुई थी, उसका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मौखिक और लिखित। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी, अवधी। तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। इसका सही जवाब है हिंदी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11, 14। तो इसका सही जवाब है 11। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या प्लस वरण, परि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण या परिधि प्लस आवरण। इसका सही जवाब है परि प्लस आवरण। वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। इसका सही जवाब है उपसर्ग। कमल के समान नयन में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। इसका सही जवाब है कर्मधारय। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह। इसका सही जवाब है समय के अनुसार। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। जीवन पर्यंत, मृत्यु तक, जीवन के साथ, जब तक जी सके। इसका सही जवाब है जीवन पर्यंत। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। इसका सही जवाब है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 7, 10 या 5। तो इसका सही जवाब है 4। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। उन्हें कहते हैं तत्सम। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। इसका सही जवाब है घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। इसका सही जवाब है कैंची। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या सिर्फ क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 8। संज्ञा के 3 भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन, दर्द। इसका सही जवाब है दर्द। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका जवाब है 2। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर, मित्रता।
इसका सही जवाब है मित्रता। देश को हानि जय चिन्हों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। इसका सही जवाब है जातिवाचक। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है, वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या कर्ता के अनुसार। इसका सही जवाब है पुल्लिंग में। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल, ठंडाई। इसका सही जवाब है ठंडाई। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। इसका सही जवाब है संप्रदान कारक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 8 या 7। इसका सही जवाब है 6। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। इसका सही जवाब है परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। इसका सही जवाब है अकर्मक। कर्तवाच्य में क्रिया संबंध होता है, कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से नहीं। इसका सही जवाब है कर्ता से। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। इसका सही जवाब है माँ नौकर से भोजन बनवाती है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य कोई नहीं। इसका सही जवाब है कर्मवाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भाववाच्य। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है। इसका सही जवाब है बी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 8। इसका सही जवाब है 3। अव्यय के भेद होते हैं 5, 4, 3, 2। इसका सही जवाब है 4। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, के बिना, साथ, तक को, कहाँ। इसका सही जवाब है के बिना। मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चयबोधक, सर्वनाम। इसका सही जवाब है विशेषण।
मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसका सही जवाब है समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। मदन तेजी से दौड़ा। वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। इसका सही जवाब है रीतिवाचक। आज के लिए वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो या पेपर से आपको हेल्प हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।